हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान क्या है, अर्थात साइंस क्या है, और इस विज्ञान के अंतर्गत हम किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं और इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं उनको हम लोग आज जानेंगे और बहुत ही डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए दोस्तों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे विज्ञान के बारे में पूछें कि विज्ञान क्या है, तो आप लोग बचपन से ही कई प्रकार की परिभाषाएं पढ़ते आए होंगे, लेकिन विज्ञान को पढ़ने से पहले आइए इसका संधि विकसित करके देखते हैं विज्ञान का मतलब क्या होता है। अगर विज्ञान को दोस्तों अगर दो भाग में तोड़ेंगे, वी प्लस ज्ञान, क्या वी प्लस ज्ञान, इन्हीं दो, वी का मतलब होता है दोस्तों आपको विशिष्ट, क्या विशिष्ट होता है, और ज्ञान का मतलब उसके बारे में जानकारी अर्थात अध्ययन। देखिए, कहने का मतलब यह हो गया कि अगर हम विज्ञान का संधि विच्छेद करते हैं तो वी प्लस ज्ञान अर्थात विज्ञान का मतलब विशिष्ट होता है, और ज्ञान, अगर हम आपसे दोस्तों अगर केवल हम ज्ञान की बात कहें कि ज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की तो परिभाषा जानते हैं, तो अगर अलग से आपसे पूछा जाए कि ज्ञान क्या है और ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? अगर इन दोनों को मिला दें तो आपको विज्ञान का सिंपल सा परिभाषा मिलेगा कि विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं या क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये तो विज्ञान की परिभाषा हो गई, लेकिन अगर हम आपसे कह दें ज्ञान अर्थात नॉलेज इंग्लिश में बोलते हैं, और सेकेंड होता है आपको साइंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या होगा? विज्ञान का तो परिभाषा जानते हैं, अगर ज्ञान की परिभाषा कहें तो इसको कह सकते हैं कि सत्य का अनुभव अर्थात फीलिंग ऑफ रियलिटी, सत्य का अनुभव ही आपका ज्ञान कहलाता है। और विज्ञान क्या होता है? रिसर्च ऑफ या सर्चिंग ऑफ रियलिटी अर्थात सत्य की खोज आपको विज्ञान कहलाता है। अगर हम लोग ज्ञान का मतलब समझने का प्रयास करें तो आप सिंपल उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे भगवान बुद्ध या महावीर जो स्वामी थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति अर्थात हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनको जो अनुभव होता है आपको वही ज्ञान होगा। अर्थात भगवान बुद्ध को कोई भी साइंस या केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटेड ज्ञान नहीं हुआ था, उनको ज्ञान अर्थात उनको आंतरिक ज्ञान हुआ था, अर्थात उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था कि हमारा शरीर क्या है और हम लोग इस समाज में या ईश्वरीय शक्तियां क्या होती हैं, इस प्रकार का उनको एक विशेष ज्ञान था जो समाज से बिल्कुल उनको अलग करता था। तो वो ज्ञान, उस ज्ञान की हम बात करते हैं, वो आपको ज्ञान कहलाएगा। अगर विज्ञान है तो विज्ञान में सत्य की खोज अर्थात विज्ञान किसी भी आंख बंद करके कोई भी बात को नहीं मानने को तैयार है। विज्ञान को पूर्ण रूप से शोधित रूप से प्रैक्टिकली तौर पर आपको शोध करके जब वो पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है, उस पर हम लोग चर्चा करके या उसको सत्यापित करके देख लेते हैं, तभी विज्ञान मानने को तैयार होती है। तो विज्ञान क्या है? सर्चिंग करता है कोई भी चीज का। अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है तो पहले हम लोग कहते थे कि ये पत्थर है, इसको भगवान के रूप में पूजिए, लेकिन विज्ञान ने उस पत्थर के एक एक अणुओं को अध्ययन किया कि नहीं इसमें से कौन कौन से तत्व मिलकर पत्थर का निर्माण हुआ। चाहे कोई भी हमारे शरीर में ही तत्व हैं, बहुत सारे तत्व से हमारे शरीर का निर्माण हुआ, तो हमारा विज्ञान जो है उन सारे एक एक तत्वों का सर्च करती है, तब जाकर उन चीज को मानती है, वो हमारा विज्ञान हो गया। लेकिन हमारा ज्ञान क्या है? उनका अनुभव करती है अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, वो आपको क्या हो गया? ज्ञान हो गया। ठीक ना? इसके बाद हम आइए इसके बाद आपको नेक्स्ट बताते हैं कि विज्ञान के कितने ब्रांचेज होते हैं, कितनी शाखाएं होती हैं, उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा जाता है। प्रथम को बोला जाता है सत्य विज्ञान और दूसरा को छद्म विज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं रियल साइंस, और दूसरे को स्यूडो साइंस कहते हैं। रियल साइंस और स्यूडो साइंस विज्ञान के ये दो भाग हैं, इनको दो भाग में बांटा गया है। अगर बात करें रियल साइंस की तो यह आपका जो सत्य विज्ञान है सिद्धांत पर आधारित होता है अर्थात थ्योरी पर आधारित। कहने का मतलब यह विज्ञान क्या करता है, जैसे कि न्यूटन का थ्योरी हो गया, चाहे पास्कल का थ्योरी हो गया, तो यह कोई न कोई किसी न किसी सिद्धांत पर ही आधारित होता है। लेकिन आपको स्यूडो साइंस ये अवधारणा पैराडिम्स को बताता है। अवधारणा का मतलब कि जिसका कोई निश्चित नहीं होता, ये परिवर्तनशील होता है। अर्थात कह सकते हैं यह
चेंजिंग रियलिटी अर्थात परिवर्तनशील सत्यता को दिखाने वाला हो। लेकिन आपको जो रियल साइंस का जो सिद्धांत होता है, कोई भी आपको थ्योरी होगा, ये आपको सत्य चीज को दिखाएगा, अर्थात यह अपरिवर्तनशील होगा। अब बात करते हैं अनचेंजिंग रियलिटी और चेंजिंग रियलिटी मतलब क्या होता है। अगर अनचेंजिंग रियलिटी की बात करेंगे, अपरिवर्तनशील की, तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर जैसे कि मान लीजिए हम कोई वस्तु लेते हैं, ठीक, अगर किसी वस्तु को हम यहाँ से उछालते हैं, अगर मार्कर है, अगर मार्कर को हम उछालते हैं तो ऊपर से नीचे आएगा गिरकर। अगर मान लीजिए हम जिस स्थान पर हैं यहाँ गिराते हैं, अगर मान लीजिए इसी मार्कर को हम दिल्ली में गिराएं ले जाकर, या किसी अमेरिका में या कनाडा में, तो यह चेंजिंग नहीं होने वाला है, यह हमेशा ऊपर से नीचे की ही ओर आएगा। कहने का मतलब यह जो अपरिवर्तनशील सत्य है, स्थान के और समय के अनुसार यह परिवर्तन नहीं होगा। मतलब यह समय और स्थान के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा, यह अपरिवर्तित रहेगा। कहने का मतलब यह हो गया कि यह एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तनशील नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें चेंजिंग रियलिटी की, अर्थात परिवर्तनशील सत्य का, तो जैसे में परिवर्तनशील सत्य क्या हो सकते हैं कि इसके अंतर्गत आपको नियम चेंज होते रहेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए कि 30 डिग्री है, तो कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ का क्या होगा, आपका टेम्परेचर चेंज होगा, है ना। और कोई बात ले लें, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी नियम कानून की बात करें, तो हमारे देश के कानून अलग हैं तो दूसरे देश के कानून अलग होंगे। तो ये आपको छद्म विज्ञान में परिवर्तनशील सत्य को है, अर्थात इसके अंतर्गत सोशल साइंस आते हैं, सामाजिक विज्ञान। तो आप दोस्तों जान गए होंगे कि सामाजिक विज्ञान भी आपको विज्ञान का ही एक पार्ट है। तो सोशल साइंस में हमारा कोई भी फिक्स नहीं होता है, यह हमेशा नियम चेंज होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस को 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र, दूसरा होता है पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र, और तीसरा होता है समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, है ना। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स कहने का मतलब अर्थशास्त्र, रुपया धन से संबंधित है। अगर हमारे देश की इकोनॉमिक स्थिति मान लीजिए कोई भी हो, हमारे देश की इकोनॉमिक स्थिति मान लीजिए कि 57% है, अगर हमारे देश की 57% है, तो ये जरूरी नहीं कि पाकिस्तान की भी उतना होगी। हर एक देश की अलग अलग इकोनॉमिक होती हैं, अर्थात हर एक देश की एक ही इकोनॉमिक नहीं हो सकती है। तो हम देख क्या रहे हैं दोस्तों, इसमें स्थान के बदलने पर आपका परिवर्तन हो रहा है ना। तो ये आपको अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के अंतर्गत बात करें तो हमारे देश का कोई भी राजनीति, मान लीजिए कि हमारे देश में कई सारी पार्टियां हैं, अगर हमारे देश की कोई सिद्धांत है, मान लीजिए कि हमारे देश में सिद्धांत है शादी करने का, तो शादी करने के जो सिद्धांत है कि आप लोग शादी करेंगे तो लाइफ में एक ही बार शादी कर सकते हैं, एक व्यक्ति से या एक पत्नी से शादी करेंगे। लेकिन विदेशों की अगर बात करें तो वहाँ इस तरह का कोई नियम कानून नहीं है ना। तो अर्थात कहने का मतलब राजनीति शास्त्र एक हमारा विचार है, तो हमारा विचार ऐसा नहीं कि हमारा जो यहाँ का विचार है वो अमेरिका के विचार से भी मैच करे। तो कहने का मतलब ये स्थान के अनुसार, समय के अनुसार भी चेंज होता रहता है। आज पहले अगर शादियां की बात करें तो कुछ अलग रीति रिवाज थे, आज अलग रीति रिवाज है, परिवर्तन हुआ है ना। तो आपको राजनीति शास्त्र के अंतर्गत जो समाज में परिवर्तन होते हैं उन्हीं चीज को अध्ययन किया जाता है। अगर समाज शास्त्र की बात करें तो समाज शास्त्र में इसी प्रकार के सिद्धांत होते हैं, जैसे बड़े बड़े विचारक हो गए, जैसे प्लूटो हो गए, अरस्तु हो गए, इनके विचार, है ना, इनके विचार को हम लोग अध्ययन करते हैं। पहले उन लोगों का जो भी विचार रहा हो और आज उनके आधार पर नए विचार की उत्पत्ति होती है, नई विचारधारा हम लोग जानते हैं। तो इसमें कहने का मतलब कि परिवर्तनशील होता है, चेंजिंग होते रहता है, इसलिए हम इसको कहते हैं चेंजिंग रियलिटी अर्थात परिवर्तनशील सत्य है। इसके बाद अगर बात करें, इसमें आए अनचेंजिंग रियलिटी में, अर्थात ये अपरिवर्तनशील, इसमें चेंजिंग होने वाले नहीं है। अगर इसको 2 भाग में बात करें तो इसमें होता है एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है। लिविंग का मतलब क्या हो गया, जीवित, और नॉन लिविंग का मतलब अजीवित। तो जीवित संबंधित और अजीवित संबंधित में हम आपको बताते हैं। जीवित संबंधित में क्या होता है, हम किसी जीव का अध्ययन करेंगे, ठीक ना, कोई भी जीव हो गया, जैसे पादप जीव हो गया, जंतु जीव हो गया, तो इसमें सजीव से रिलेटेड अध्ययन होगा।
अगर इसकी बात करें तो इससे संबंधित बायोलॉजिकल साइंस आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जैवीय विज्ञान। तो जैवीय विज्ञान में आपको दो तरह के होंगे, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत दोस्तों आपको जंतु, ठीक, या कोई भी प्राणी हो गया, चाहे हम लोग मनुष्य हो गए, इस सारे जंतु के अंतर्गत ही आएंगे, इसमें अध्ययन होगा। और बॉटनी के अंतर्गत पेड़ पौधे, चाहे पादप चीज हो गए और घास हो गए, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। अगर बात करें जूलॉजी का, तो जूलॉजी के पिता अरस्तु कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अरस्तु। अरस्तु हैं आपको जूलॉजी के पिता। अगर हम वनस्पति की कहें तो वनस्पति विज्ञान, इनके पिता हैं थियोफ्रेस्टस। तो ये इनके क्या है? पिता हैं। अगर नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग में दोस्तों प्रमुख दो चीज की बात होती है, एक होते हैं मैटर और दूसरी होती है एनर्जी। मैटर का मतलब होता है द्रव्य, द्रव्य का मतलब ठोस, द्रव, ये सब अवस्थाएं हैं। और एनर्जी का मतलब ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप से किस रूप में होता है, इनके ही बारे में बात किया जाता है। अगर नॉन लिविंग की बात करें अर्थात निर्जीव की बात हो रही है इसमें, तो इसके अंतर्गत फिजिकल साइंस आते हैं। फिजिकल साइंस भी दो प्रकार के होंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि हमारा कैसे कैसे अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग डिवाइड हुए हैं। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत दोस्तों क्या होगा कि जो हमारे मैटर हैं अर्थात द्रव्य हैं, तो द्रव्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे ठोस, द्रव, गैस, इनका परिवर्तन कैसे होता है, किस रूप से किस रूप में परिवर्तन होता है, अर्थात इसमें केमिकल रिएक्शन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो ये आपके हो गए रसायन शास्त्र। इसके बाद अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में क्या होता है, किसी न किसी एनर्जी, जैसे कि अगर ठोस, द्रव, गैस है तो इनके बीच में क्या अंतर है, इनके अणुओं के बीच में किस प्रकार के फोर्स लगते हैं, बल लगते हैं, ये फिजिक्स से संबंधित आपका अध्ययन होता है। अगर बात करें आपसे कि रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र के जनक कौन है, तो इनके होते हैं लेवासिए। रसायन के जनक। अगर फिजिक्स की बात करें तो इसके न्यूटन हैं। इसके क्या है? न्यूटन है। तो दोस्तों ये देखें कि विज्ञान है, विज्ञान के कितनी शाखाएं अलग अलग हैं और इन सारी शाखाओं के बारे में एक एक विषय अलग अलग निर्माण किया गया है। अगर सोशल साइंस में देखेंगे तो अर्थशास्त्र का एक अलग ही विषय, अलग विभाग है, राजनीति शास्त्र का एक अलग विभाग है, या समाज शास्त्र का एक अलग विभाग। इसी प्रकार साइंस में अगर आएंगे तो साइंस में आपको जूलॉजी अलग है, बॉटनी विभाग अलग होता है, फिजिक्स विभाग अलग है, केमिस्ट्री विभाग अलग है। तो कहने का मतलब जो विभाग का बंटवारा हुआ है इसी आधार पर हुए हैं। तो ये हम दोस्तों आपको इतना बताने का प्रयास किए हैं कि साइंस के अंतर्गत जो भी हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते आए हैं, उसको ब्रांच वाइज कैसे बांटा गया है। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि हमने आज जो भी बताने का प्रयास किया है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो आपको हम बायोलॉजी से रिलेटेड या बायोलॉजी का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।